बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे इस यूट्यूबर की तरह बनना है, मुझे सौरभ जोशी की तरह व्लॉग्स बनाने हैं या ध्रुव राठी जैसा यूट्यूबर बनना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई आपका कंटेंट क्यों देखना चाहेगा जब आप जैसा ही कंटेंट वहां कोई और बना रहा है और आपसे बेहतर बना रहा है। 2014 में अगर मैं ऐसे ही सोचता तो क्या होता मेरे साथ? मैं देखता कि अरे टॉप यूट्यूबर्स जो है टीवीएफ, एआईबी, क्या बढ़िया कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। ऑन द पैनल टुनाइट फिल्म राइटर मिस मीनाक्षी लेखिका फ्रॉम द नासिर रैंडम कैंप। मुझे इन जैसा बनना है, मैं भी इनकी तरह यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियोस बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ना तो कॉमेडी आती है, ना मुझे एक्टिंग आती है, और ना ही मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी इक्विपमेंट है जिसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ना मेरे पास कोई टीम है, ना कोई मेरे साइड एक्टर्स हैं। कैसे कर पाऊंगा मैं ये? अगर मैं उनको देखकर उन्हीं की तरह कॉमेडी स्किट्स बनाने की कोशिश करता तो कोई चांस ही नहीं था कि मेरा यूट्यूब चैनल चल पाता। मैंने जो फैसला लिया सोशियो पॉलिटिकल सीरियस एजुकेशनल वीडियोस बनाने का, ये एक यूनिक रास्ता था, क्योंकि मैं इस रेस में अकेला दौड़ रहा था। इससे फर्क नहीं पड़ा कि मेरी वीडियो क्वालिटी कितनी खराब थी, मेरे बोलने का स्टाइल कितना खराब था जब मैंने शुरू किया, मेरी एडिटिंग की क्वालिटी कितनी खराब थी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरी कंट्रोवर्सी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। समझना जरूरी है कि ब्लैक मनी होने का रीजन क्या है। लोग मुझे देख रहे थे क्योंकि मैं अकेला था ये करने वाला। मैं ऐसी चीजों की बात कर रहा था जिसकी कोई और बात नहीं कर रहा था। जब तक बाकी लोग आए इस रेस में दौड़ने, मैं ऑलरेडी काफी आगे निकल चुका था। मेरे पास ऑलरेडी काफी सालों का एक्सपीरियंस था, कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी थी, बोलने का स्टाइल इंप्रूव हो चुका था, वीडियो एडिटिंग और बेहतर होने लग गई थी, स्टोरी टेलिंग वीडियोस में और इंप्रूव हो चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस यूनिकनेस की वजह से मैं अपनी कैटेगरी में हमेशा नंबर 1 पर रह पाया। इसलिए आपको अगर अपने करियर में ऊपर पहुंचना है, ये मत सोचिए कि आप और हार्ड वर्क कैसे कर सकते हो और मेहनती कैसे बन सकते हो। इन सब चीजों की भी जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप एक ऐसी रेस दौड़ो जिसमें आप अकेले हो दौड़ने वाले, या फिर आपके आसपास बहुत कम लोग दौड़ रहे हो आपके साथ। यूट्यूबर बनने के पर्सपेक्टिव से ये रेस किसी भी एक स्किल को लेकर भी हो सकती है। हो सकता है आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, तो उस स्पेसिफिक स्किल पर फोकस करिए आगे निकलने में। हो सकता है आप कॉमेडी में अच्छे हो, या किसी भी फील्ड को लेकर आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो आपको एक ऑलरेडी एडवांटेज देती है बाकियों के कंपैरिजन में। यूनिकनेस पर फोकस कीजिए। असली संघर्ष यहाँ पर ऐसी रेस को ढूंढना है। अब जरा सोचकर देखो दोस्तों, अगर मैं एक गोवा के किसी बीच पर मफलर और जैकेट बेचने के लिए एक रेडी खड़ी करता हूँ, बड़ी यूनिक चीज है। मेरे अलावा दूर दूर तक इस बीच पर कोई जैकेटें बेचने वाला नहीं है। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला इस रेस को दौड़ रहा हूँ। क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि एक बीच पर कोई भी जैकेट और मफलर नहीं खरीदना चाहेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको एक ऐसी रेस भी नहीं दौड़नी जिसके जीतने के कोई मायने ही ना हो। भाई मैं गोवा के इस बीच पर पहला बंदा बन गया इतिहास का एक जैकेट बेचने वाला। अब फर्स्ट तो आ गए इस रेस में, लेकिन इसके कोई मायने नहीं थे। ये आइडिया वैसे ही फ्लॉप होगा। सिमिलरली अगर आप अपना एक यूट्यूब चैनल खोलते हो अपनी पर्सनल लाइफ शोकेस करने के लिए, भाई मैं व्लॉग्स दिखाना चाहता हूँ मेरे घर में क्या चल रहा है, पर्सनल लाइफ व्लॉग्स, कौन देखेगा उन्हें? यहाँ आता है दूसरा सीक्रेट, वैल्यू। आपके काम में वैल्यू होनी चाहिए, बी वैल्यूएबल। अगर आप ऐसे यूनिक यूट्यूब वीडियोस बनाते हो जिसमें ऑडियंस की तरफ से कोई डिमांड ही नहीं है, ऑडियंस उन वीडियोस को देखना ही नहीं चाहती, तो कोई फायदा नहीं होगा। ऑडियंस की तरफ से डिमांड आती है जब उन्हें वैल्यू मिलती है। मेरे वीडियोस में जो वैल्यू आपको दी जा रही है वो नॉलेज है और एजुकेशन है। किसी कॉमेडी यूट्यूबर या बॉलीवुड एक्टर के केस में जो आपको वैल्यू दी जा रही है वो एंटरटेनमेंट है। और जितने सक्सेसफुल यूट्यूबर, सक्सेसफुल एक्टर्स और सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, वो सब आपको सिर्फ वैल्यू नहीं दे रहे, वो आपको यूनिकनेस प्लस वैल्यू दे रहे हैं। यूनिक वैल्यू। कॉमेडी वीडियोस को देखने में क्या वैल्यू है? आपको हंसी आती है, दिल से अच्छा लगता है। ट्रैवल व्लॉग्स देखने में क्या वैल्यू है? कुछ लोगों को रिलैक्स्ड फील होता है उन्हें देखने के बाद, इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती है, नई चीजें जानने को मिलती है। इवन जो घटिया से घटिया क्रिएटर है आज के दिन, जो पॉपुलर है, वो भी कुछ ना कुछ यूनिक वैल्यू जरूर दे रहा है। क्योंकि जरूरी नहीं वैल्यू का मतलब कोई पॉजिटिव चीज हो सकता है आपके लिए कोई चीज वैल्यूएबल ना हो, लेकिन किसी और के लिए वो चीज वैल्यूएबल हो। कंट्रोवर्सीज, माइंडलेस एंटरटेनमेंट, ड्रामा, गॉसिप, बहुत से लोग एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन लोग देखते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिक वैल्यू यहाँ पर दी जा रही है। और जैसा मैंने कहा, वैल्यू सब्जेक्टिव होती है और सिचुएशन पर डिपेंड करती है। हो सकता है फालतू कंट्रोवर्सी वाला घटिया कंटेंट मुझे और आपको वैल्यूएबल ना लगता हो, लेकिन वहां पर कोई है जो उसे देख रहा है, और चाहे उसे वो देखना पसंद ना भी हो, फिर भी माइंडलेस एंटरटेनमेंट के फॉर्म में यहाँ वैल्यू का ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप मनाली में एक जैकेट बेचने की दुकान खोलते हो, बड़ी वैल्यूएबल है, लेकिन वही दुकान अगर गोवा के किसी बीच पर खोली जाए, उसकी जीरो वैल्यू है। हो सकता है मर्सिडीज की एक गाड़ी आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल हो, लेकिन वहीं अगर आप किसी रेगिस्तान में फंसे हो, प्यासे मर रहे हो, तो एक पानी की बोतल आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू वो मर्सिडीज की गाड़ी। यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के लिए यही सबसे बड़ा संघर्ष है।
अपनी सिचुएशन को देखकर अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए हाईली वैल्यूएबल वीडियोस बनाना जो यूनिक भी हो, और ये सब करना है आपको अपने पैशन, अपनी स्किल्स और अपनी जरूरतों का ध्यान रखते हुए। एग्जैक्टली आप ये कैसे कर सकते हो, यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा दोस्तों अपना तीसरा कोर्स ध्रुव राठी एकेडमी का, द यूट्यूब ब्लूप्रिंट। अपने 10 सालों के एक्सपीरियंस और नॉलेज को समराइज करके मैंने ये 7.5 घंटे का कोर्स बनाया है। ध्रुव राठी एकेडमी पर यह मेरा तीसरा कोर्स है और अभी तक का सबसे डिटेल्ड कोर्स है। इसमें आप सीधे तौर पर सीखेंगे कि कैसे आप YouTube या सोशल मीडिया को एक पार्ट टाइम जॉब या अपना फुल टाइम करियर बना सकते हैं। इस कोर्स में 7 चैप्टर्स हैं जिन्हें 7 हफ्तों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हर हफ्ते आपके लिए एक नया चैप्टर अनलॉक होगा। पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन है जिसमें आप कई सारी मिथ्स और हार्श रियलिटी जानेंगे आज के दिन सोशल मीडिया की। लेकिन दूसरे चैप्टर में आप सीखेंगे अपने टैलेंट्स को देखकर, अपनी स्किल्स को देखकर और अपने पैशन को देखकर आप अपने लिए ये यूनिक वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हो। मैं आपको 20 यूनिक आइडियाज दूंगा, ऐसी चैनल कैटेगरीज जो आज के दिन इंडिया में अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन जिनको लेकर मुझे लगता है कि इनमें बहुत पोटेंशियल है सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल्स बनने का। थर्ड चैप्टर से आप जरूरी स्किल्स सीखना शुरू करेंगे। पहले फोकस होगा फिल्म मेकिंग पर, कैसे आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन के जरिए बढ़िया सिनेमैटिक फुटेज ले सकते हो, कैसे आपको ऑडियो कैप्चर करना है, लाइटिंग को कैसे मास्टर करना है, कौन कौन सी फिल्मिंग टेक्निक्स एग्जिस्ट करती है। फोर्थ चैप्टर वीडियो एडिटिंग पर फोकस्ड है। इसमें मैं आपको वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा, पहले सिर्फ एक फ्री सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके स्मार्टफोन पर और फिर एक प्रोफेशनल कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके। पांचवा चैप्टर एनालिटिक्स पर है और छठा चैप्टर सबसे जरूरी है, ये मोनेटाइजेशन पर फोकस्ड है कि कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं पैसे कमाने के एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, कैसे आप इन अलग अलग तरीकों से पैसे कमा सकते हो अपने करियर में। और फाइनली 7th चैप्टर में आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करोगे कि कैसे आप एक दिन उम्मीद कर सकते हो 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने की। इस कोर्स की ये पहली लॉन्च है तो मैं आप सब लोगों को एक बड़ा डिस्काउंट देना चाहूंगा। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए WIN41 WIN41। आप में से पहले 1000 लोग जो इस कोर्स को जाकर खरीदेंगे उन्हें 41% ऑफ मिलेगा। वेबसाइट पर जाने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जरूर जाकर ज्वाइन करना। और अब हम आते हैं अपने तीसरे सीक्रेट पर। बीट से भी यूनिक वैल्यू मिल जाती है तो वो एक बड़ा ही आसान और सस्ता रास्ता अपनाने लग जाते हैं सक्सेस के पीछे भागने के लिए। एक ऐसा रास्ता जिसकी वजह से बाद में जाकर उनका डाउनफॉल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को लगता है कि देखो लग्जरी गाड़ियां देखना हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि ऑडियंस को वहां दिखता है कि एक नई चीज है, मेरे पास नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर जानने में कि ये क्या है, तो इसे देखता हूं। तो ये यूट्यूबर्स क्या करेंगे, एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां दिखाने लग जाएंगे। व्यूज आते हैं, इन यूट्यूबर्स को लगता है कि अच्छा ये तो काम कर रहा है, ऑडियंस को पसंद आता है, और लग्जरी गाड़ियां दिखाओ, एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां दिखाओ। ऑडियंस बड़ी इंप्रेस्ड है देखकर कि मेरे पास ये लग्जरी गाड़ियां कैसे आई, शो ऑफ करो, ये दिखाओ कि मेरे पास तो ये भी है वो भी है। फिर ये यूट्यूबर्स फेक करने लग जाएंगे चीजों को, गाड़ियों को रेंट पर लेकर दिखाने लग जाएंगे कि मानो ये मेरी गाड़ी हो जैसे। लेकिन नुकसान क्या है ये सब करने का, जैसे ही ऑडियंस को पता लगता है कि यहाँ पर एक फेक लाइफ दिखाई जा रही है उन्हें, असलियत में ये जिंदगी एग्जिस्ट नहीं करती, उनका सारा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। वो जो क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट थी जानने की, वो सारी खत्म हो जाएगी। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, लेकिन ऐसी चीजें आपने कई बार होते हुए देखी होंगी सोशल मीडिया पर। इंस्टाग्राम पर कोई शो ऑफ करता है और बड़ा ही अजीब बिहेवियर देखने को मिलता है उनकी तरफ से। Are you the liver? Are you the graphic designer? Are you the waiter? But मानो कि जैसे वो फेक कर रहा हो अपनी जिंदगी। कभी कोई ड्रामा फेक करता है, कभी कोई रोने का नाटक करता है। It's crazy. No matter how much you know about, we appreciate it. I love you guys. But look at the camera. Look at the camera. Okay, it's okay. ये एक फॉरेन यूट्यूब ब्लॉगर की बड़ी फेमस क्लिप थी जो वायरल गई थी कुछ साल पहले। Great. Go like this. No, Mom, I'm actually seriously crying. No, I know, but go like this for the video. ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, लेकिन लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद कैमरा बंद करना भूल गई। तो लोगों ने इसे देख लिया कि एक्चुअली में ये क्या कर रही थी अपने बच्चे के साथ। अपने बच्चे को ये रोने का नाटक करने को कह रही थी ताकि थंबनेल के लिए एक पोस्ट निकाला जा सके। अब नॉर्मली तो लोगों को ड्रामा और कंट्रोवर्सी देखना बहुत पसंद है, लेकिन अगर यहाँ ड्रामा का दिखावा किया जाएगा, रोने का नाटक किया जाएगा, तो ये किसी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये इनऑथेंटिक है। जो यूट्यूबर्स लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, जिन्हें ऑडियंस की तरफ से सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, उनमें एक ही क्वालिटी है जो हमेशा होती है, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि जैसे आप असल जिंदगी में हो वैसा ही आप बर्ताव करते हो और वैसे ही आप वीडियो पर दिखते हो। आप वीडियो पर कोई नाटक नहीं कर रहे हो कुछ और होने का। जब यूट्यूबर्स के द्वारा एक्टिंग करी जाती है कुछ करने की, कोई नाटक किया जाता है या फेक
बनने की कोशिश करी जाती है। लोग सबकॉन्शियसली बड़ी आसानी से उसे पहचान लेते हैं। अगर ये चीज बार बार करी गई तो लोगों को लगता है कि उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करी जा रही। दूसरी कई जॉब्स में भी ऑथेंटिसिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट, वेटर्स या एयर होस्टेसेस की नौकरी हुई। शायद आपने कभी नोटिस किया हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इन जॉब्स में जो आपको सर्व करते हुए एक बहुत बड़ी स्माइल रखते हैं अपने चेहरे पर, लेकिन वो स्माइल बड़ी फेक लगती है दिखने में। उनकी स्माइल को देखकर आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है थोड़ी, क्योंकि आपको पता है कि वो स्माइल जो है वो जेन्युइन नहीं है। वो अंदर से असली में खुश नहीं है, लेकिन बाहर से दिखावा कर रहे हैं खुश होने का। बॉडी लैंग्वेज और शब्दों के बीच में मिसमैच होता है कहीं ना कहीं। To formulate those thoughts. But no, the thing is, it's weird. और यूट्यूबर्स के केस में पकड़ना सबसे आसान होता है। बस बात यह है कि जो आप वीडियो पर दिखा रहे हो उस चीज को लेकर ऑथेंटिक रहो।